भी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स में आए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और ग्रामेटिकल एरर से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 9 सितंबर 2024 को सभी शिफ्टों में आए क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस क्लास में हम 10 सितंबर को सभी शिफ्टों में आए हुए प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहले हमें सेंटेंस में देखना चाहिए कि सेंटेंस का निर्माण कितनी क्लास से हुआ है, और इसका पता हम फाइनाइट वर्ब का पता लगा करके कर सकते हैं। अगर यदि हमें पता चल जाए कि हमारा जो ये सेंटेंस दिया गया है इसमें कुल कितनी फाइनाइट वर्ब आई हैं, तो हम पता लगा पाएंगे कि इस सेंटेंस का निर्माण कितनी क्लास से हुआ है, चूँकि हमारी एक फाइनाइट वर्ब से एक क्लास का निर्माण होता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे इसमें कितनी फाइनाइट वर्ब है। सबसे पहले तो हम वर्ब देख लेते हैं कि हमारे सेंटेंस में वर्ब कितनी है। देखिए वर्ब है हमारी एक यहाँ पे दिख रही है, एक गो वर्ब दिख रही है यहाँ पे हमें, फिर हमें एक हैड वर्ब दिख रही है, एक हमें यहाँ टॉक वर्ब दिख रही है, टॉक्ड। तो अगर हम वर्ब देखें तो हमारे पास 4 वर्ब आई हैं। चलिए अगर सेंटेंस में हमें पता चला यहाँ 4 वर्ब आई है, ये वर्ब फाइनाइट वर्ब हैं या नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आपको पहले तो वर्ब पता चलनी चाहिए। अगर आपने सेंटेंस में कितनी वर्ब है वो ढूंढ ली, तो उसके बाद आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि भाई कि उसमें से नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी है। और नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी 2 रूपों में पाई जाती हैं। एक होता है इन्फिनिटिव रूप। इन्फिनिटिव जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, वर्ब की बेस फॉर्म यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं उसके पहले यदि टू लगा दिया जाए तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता है ये होता है नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव का होता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ऐसे ही हमारा वर्ब एक और रूप में आ सकता है जिसको हम जिरंड कहते हैं। जिरंड का जो रूप होता है वो वर्ब की बेस फॉर्म में या हम कह लें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके बनाई जाती है। ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ प्रयोग होता है। यानी हम बात करें कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होगी वो या तो इन्फिनिटिव के रूप में आएगी या जिरंड के रूप में आएगी। तो हम फोकस करेंगे कि जहाँ पे हमें वर्ब के पहले टू लगा हुआ मिलेगा वहाँ हम ध्यान देंगे कि क्या ये इन्फिनिटिव का निर्माण हो रहा है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। ऐसे यदि हमें वर्ब में आईएनजी लग करके दिख रहा है तो हम देखेंगे क्या ये जिरंड का निर्माण कर रहा है। अच्छा, वर्ब में आईएनजी लगने से ये नहीं हो जाता है कि ये जो है हमारा ये जिरंड ही है, क्योंकि 2 चीज़ें और कंफ्यूज करती हैं हमें जो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होती हैं। एक होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो पास्ट के लिए, पास्ट टाइम के लिए एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग होता है। यानी पास्ट में कोई घटना हुई थी, कोई कार्य हुआ था, कोई एक्शन हुआ था, अब वो उस एक्शन को पूरा हुआ दिखाने के लिए एडजेक्टिव के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म जब प्रयोग हो जाती है तब हम उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वो भी वर्ब का एक फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है जो एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग होती है। अगर एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो रही तो उसके वो किसी नाउन के बारे में बताएगी। ऐसे ही हमारा वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है जिसे हम जिरंड कह रहे हैं, इसको हम क्या है, इसको हम एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग जब करते हैं तब इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ प्रयोग होगा तो ये क्या करेगा, ये किसी नाउन के बारे में बता रहा होगा। तो हम अगर ये 4 चीज़ों का ध्यान रखें तो बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बाकी चीज़ें हमारी अधिक क्या होंगी, फाइनाइट वर्ब होंगी। यानी यदि हम नॉन फाइनाइट वर्ब में देखें इन्फिनिटिव और जिरंड को पहचान लें। इन्फिनिटिव को पहचानना बहुत ही आसान है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा रहेगा। और जिरंड को भी पहचानना आसान है क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। लेकिन ये जिरंड जो फॉर्म है ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है या वर्ब के रूप में, तो हमें ये ध्यान देना है। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है या एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो भी वर्ब में आईएनजी लगा के ही बना होता है। चलिए हम देखेंगे, अभी फिलहाल हम सेंटेंस पे बात करते हैं। तो हम इस तरीके से फाइनाइट वर्ब का पता लगा लेंगे। जैसे ही तो हम फाइनाइट वर्ब के पहले, फाइनाइट वर्ब क्यों उसे कह रहे हैं, क्योंकि उसका निर्धारण किसी सब्जेक्ट के अनुसार हो रहा है, यानी वो किसी सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है।
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हमारी फाइनाइट वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग प्रयोग होगी, और यदि हमारा प्लूरल रहेगा प्लूरल के अकॉर्डिंग चलेगी। तो पहले हम देखेंगे दोनों में सामंजस्य है कि नहीं। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम दिए जाते हैं वो इसी से संबंधित दिए जाते हैं। आप पहले सब्जेक्ट पकड़िए, मतलब फाइनाइट वर्ब पकड़िए, उसके साथ देखिए उसका सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब सही से प्रयोग हुई है कि नहीं प्रयोग हुई है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम देखें यहाँ फाइनाइट वर्ब ये वाज है, तो इसके लिए सब्जेक्ट भी होगा। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, एक नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे ये नाउन है, देखिए कंसर्ट जो है वो नाउन है। कैसे पता चल रहा है, हर एक वर्ड पता चलता रहता है कि वो क्या है। जैसे देखिए हम जानते हैं किसी नाउन के पहले हम आर्टिकल द या ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो हम देख रहे हैं आ या एन का प्रयोग हम करते हैं किसी नाउन के सामने, या द का प्रयोग करते हैं, ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल बता रहा है कि ये नाउन है, देखिए। और हमने बात की थी कि किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन का आना बहुत जरूरी है। तो आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन हमारा। आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर, अब देखिए ये सिंगुलर है तो यहाँ वाज लगा हुआ है, यानी यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब है उसका सामंजस्य एकदम बिल्कुल ठीक है, कि मतलब उसी के अनुसार प्रयोग हुआ है। कह रहा है आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर, यानी कंसर्ट के ओवर यानी खत्म हो जाने के बाद। आगे हम चलते हैं, यहाँ एक वर्ब थी, हमने कहा गो थी, गो के पहले दे लगा हुआ है। अगर दे के हिसाब से लगा हुआ है तो गो लगना चाहिए, सही है कि भाई वर्ब की बेस फॉर्म में यस या यस तब लगता है जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाते हैं, जब ये सिंगुलर रहता है तो ये प्लूरल है, उसके हिसाब से लगा है, ठीक लग रहा है हमें। दे गो टू अ रेस्टोरेंट, वे गए कि क्या है, वे जाते हैं कि रेस्टोरेंट। हैड डिनर, देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, हैड डिनर। हैड का सब्जेक्ट कहाँ है, हैड का सब्जेक्ट ये दे ही है। जब सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या सब्जेक्ट कॉमन हो सकता था। ये देखिए ये सब्जेक्ट कॉमन लिया जा रहा है अभी, कि कंसर्ट के ओवर होने के बाद वे एक रेस्टोरेंट में गए जाते हैं, और उन्होंने क्या, उन्होंने लंच किया था, एक साथ लंच किया था उन्होंने। तो देखिए हैड के बाद ये डिनर हो गया नाउन, उन्होंने साथ में लंच किया था। हैड मतलब यहाँ हमने लंच करने से मतलब होगा, यहाँ खाने से मतलब होगा, तो हैड हो गया। अब अगला देखते हैं हम, एंड लगा हुआ देखा, एंड के बाद भी अभी दे देखिए फिर से इस वर्ब के लिए भी कॉमन हो गया। तो दे टॉक्ड अंटिल मिडनाइट, यानी उन्होंने बात किया था कब, मध्य रात्रि तक उन्होंने बात की थी। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए दे के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए ये दे है प्लूरल, तो हैड है चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी ठीक है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ एक ही वर्ब प्रयोग होती है, तो ठीक है। ऐसे ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है, ये भी ठीक है, तो हमें ये भी ठीक लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये नाउन था, इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है, ये भी ठीक लग रहा है, सब ठीक लग रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सारी कहानी चल रही थी वो हर जगह पास्ट इंडेफिनिट में चल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर दिया गया। जब कोई घटना, सारी घटनाएं पास्ट की बताई जा रही हैं तो एक घटना आप बीच में वहाँ पे प्रेजेंट में नहीं ला सकते, तो यहाँ पे ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, ये भी पास्ट में होना चाहिए, वेंट होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ हो गया वेंट। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब देखिए अभी यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, सबसे पहले आपको वर्ब पहचानना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए लाइक दिख रहा है, लाइक आपको लगेगा कि लाइक वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है, और यहाँ पे ये प्रीपोजिशन की तरफ प्रयोग हो रहा है। देखिए कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों, कह रहा है स्रोतों के बाद एग्जाम्पल के रूप में दे दिया, लाइक जैसे सोलर पावर और विंड पावर। इसकी बात हुई, ये एग्जाम्पल को देने के लिए प्रयोग किया गया लाइक। या ऐसा जब प्रयोग होता है तो लाइक क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। लाइक यहाँ प्रीपोजिशन की तरफ प्रयोग हो रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये वर्ब की तरफ प्रयोग हो रहा है। अब देखिए ये पूरा हमारा ये सब्जेक्ट का पार्ट बन गया, क्योंकि प्रेडिकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही देखिए, और यहाँ एंड लग रहा है, तो एंड के बाद भी एक और वर्ब आ गई है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो क्लास है, क्योंकि एक मेन वर्ब हमारी यहाँ आई जो फाइनाइट वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ आई हेल्प। अब देखते हैं यहाँ पे, अब हम देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो हमारा देखिए यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के पहले जो ये है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की बात की जा रही है, तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। देखिए यहाँ पे ये सोर्सेस की बात की जा रही है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो
सोर्सेस हैं यानी जो स्रोत हैं कई, जैसे कि एग्जांपल दिया गया सोलर और विंड पावर। विल, देखिए विल के बाद विल रिप्लेस्ड है, आप ये देखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर कहीं नहीं पाया जाता है। मॉडल वर्ब के बाद जो है हमें वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, तो यहाँ पे ये गलत दे दिया गया। देखिए यहाँ सही प्रकार से प्रयोग नहीं हुआ, देखिए ये होना चाहिए विल रिप्लेस, तो रिप्लेस होना चाहिए, तो हमारे इस वाले पार्ट में गलती मिल गई हमें। तो गलती मिलते ही हम आगे चाहें तो ना बढ़ें, लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं। रिड्यू क्या कह रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि सोलर और विंड पावर, ये रिप्लेस करेंगे, कह रहा है रिप्लेस करेंगे ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स, जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन है, जो ईंधन कई जीवाश्म ईंधनों को क्या करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे। एंड हेल्प, और हेल्प करेंगे रिड्यूस कार्बन इमिशन, कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ये। तो हमने देखा यहाँ पे गलती थी हमारी, जहाँ पे हमने देखा, देखिए ये हर चीज़ें आपको मैक्सिमम देखिए गलतियाँ मिलेंगी वर्ब से संबंधित। सब्जेक्ट और वर्ब का सामंजस्य नहीं रहेगा, या तो वर्ब सही रूप में नहीं प्रयोग हुआ रहेगा, या हमारा सब्जेक्ट जो है, लेकिन आपको सब्जेक्ट पकड़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ देखिए कि आप इतने वर्ड में से ये पूरा सब्जेक्ट वाले पार्ट में पूरा जा रहा है, पहली क्लास के लिए पूरा सब्जेक्ट के पार्ट में जा रहा है। आप इसमें से आपको सब्जेक्ट पहचानना है, इम्पॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट एक्चुअल जो सब्जेक्ट वर्ड जिसे हमने कहा था वो एक नाउन होता है, वो कौन है, ये है। ये देखिए यहाँ पे सोर्सेस है, सोर्सेस प्लूरल है। अभी ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ प्रयोग हो रहा है, तो इसमें तो सबके साथ में वैसा ही लगता है कि भाई यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ भी मतलब नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे भी बिल और सेल का प्रयोग होता है, आई के साथ तो वो प्रयोग होता है, तो यहाँ पे बहुत प्रयोग नहीं है। जैसे प्रेजेंट में होता तो आपको दिखता कि यहाँ पे हमें प्लूरल प्रयोग करना पड़ता। आगे देखते हैं हम अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस देखिए हमारा, ये बहुत छोटा सा सेंटेंस है, इसमें देखते हैं हम। देखिए आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। देखिए क्या जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई हैव बीन लिविंग, तो यहाँ पे सही दिख रहा है, आई के साथ हैव लगना चाहिए, बीन लगना चाहिए, आईएनजी फॉर्म लगनी चाहिए, एकदम सही। आई हैव बीन लिविंग यानी मैं रह रहा हूँ कहाँ, इन हैदराबाद। प्रीपोजिशन लग गया तो नाउन आ गया, बिल्कुल ठीक है, इन हैदराबाद। अब सिंस आ गया, सिंस एक कंजंक्शन है, यहाँ सिंस कंजंक्शन की तरफ प्रयोग हो रहा है, सिंस यहाँ जो है कंजंक्शन की तरफ प्रयोग हो रहा है। इसके बाद पूरा एक क्लाज आया है, जहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, उसके बाद ये देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है हमारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई एम बॉर्न, देखिए यहाँ पे इस तरीके से प्रयोग कर दिया गया कि भाई देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए प्रेजेंट टेंस की बात चल रही थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, तो यहाँ प्रेजेंट का प्रयोग कर दिया गया। लेकिन आप जब अगर ये इसको पढ़ेंगे तो अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पे सही प्रकार का अर्थ नहीं निकल पाएगा कि मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ सिंस आई एम बॉर्न, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं कह रहा हूँ पैदा हुआ हूँ, जब से मैं कह रहा हूँ, हम बेहतर होता ये कहते जब से मैं अब ये पास्ट की जब पैदा हुआ था तब वो पास्ट की घटना है, भाई पास्ट में एक घटना है वो जिस दिन पैदा हुआ था, तो आप उसको पास्ट में दिखाएंगे, ये बेहतर होगा। तो क्या होना चाहिए, सिंस आई वॉज बॉर्न, ये लगाना चाहिए, भाई पास्ट की घटना है जो पैदा हुआ था और तब से लेकर के अभी तक वो रह रहा है। और ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, भाई जिस दिन पैदा हुआ तो निश्चित दिन होगा, निश्चित समय होगा, तो आप यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तो लगाएंगे ही। देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से देखिए क्या है, आई हैव बॉर्न, ये नहीं लगाएंगे हम। देखिए यहाँ पे आई हैव बॉर्न हो गया, या फ्यूचर हो गया, सीधे फ्यूचर यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ आई बॉर्न हो गया। ये देखिए ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सीधे चला गया, और ये वाला तो बिल्कुल उल्टा हो गया। देखिए यानी आई बॉर्न एक्टिव वॉइस में हो गया, जिसका मतलब हो गया मैं पैदा करता हूँ, तो ऐसा तो सेंस बनेगा ही नहीं यहाँ पे। मतलब अब एक्टिव हो गया तो ये जो सब्जेक्ट है ये खुद ही कार्य करने, जो वर्ब के माध्यम से जो एक्शन दिखाया जा रहा है वो ये खुद करेगा अब, तो यहाँ पे ऐसा सेंस है नहीं, जब मैं पैदा हुआ था ये कहना चाहते हैं हम, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें एक्टिव और पैसिव को भी देखना होता है, क्या हमारा जो सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा व्यक्ति है जो, उसके लिए वो जो वर्ब के माध्यम से जो एक्शन दिखाया जा रहा है वो खुद करेगा, या वो उसके लिए एक्शन किया जाएगा किसी के द्वारा। जैसे वो पैदा हुआ था तो पैदा होने में क्या भाई कि उसका कोई एक्शन उसमें है नहीं, तो पैदा हुआ था इसलिए हम कह रहे हैं,
उसका जन्म किसी दूसरे के द्वारा किया गया था, ना कि वो जो है पैदा करता हूँ, ऐसा सेंस वाला नहीं है। आगे देखते हैं हम। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये है, हमने इसको डिटेल में पढ़ा था जब हमने कंपेरिजन की बात की थी एडजेक्टिव पढ़ते समय। कंपेरिजन करते समय हम जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम समानता दिखा सकते हैं, हम समानता दिखा सकते हैं या नेगेटिव सेंटेंस बना करके हम जो है जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है उसके माध्यम से हम कंपेरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं नो अदर प्लेस कहा जा रहा है कि कोई अन्य प्लेस इन दिस कंट्री, इस कंट्री में कोई अन्य प्लेस नहीं है, मतलब कोई अन्य प्लेस नहीं है। इज शो के बाद एज लगा है तो यहाँ हमें लगाना चाहिए पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, शो गुड होना चाहिए यहाँ। तो यहाँ क्या होगा, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो गुड एज गुलमर्ग कश्मीर। ये गुलमर्ग स्थान है कश्मीर में जो है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमें कंपैरेटिव डिग्री ना लगा करके यहाँ हमें क्या लगानी होगी, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसमें गलती है। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए यहाँ पे। अगला हम देख लेते हैं, आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप। अब देखिए इसमें ये फाइनाइट वर्ब हमारी यहाँ मिल गई है, ठीक है। क्या करें, आवर फैमिली इज प्लानिंग, तो ये फैमिली सिंगुलर था, ये इसके साथ ठीक है। आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप, एक ट्रिप प्लान करे टू यूरोप नेक्स्ट समर, अगले समर में प्लान कर रही है। वेयर, वेयर के बाद देखिए ये और ये आगे क्या, अगली क्लास आ गई। वेयर यहाँ कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। जहाँ, जहाँ वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूशाइन। क्यूशाइन होती है मतलब कि लोकल में जो वहाँ की भोजन जो होगा, भोजन जो शैली है, भोजन जो बनाया जाता है परंपरागत वहाँ का भोजन, ये आप कह सकते क्यूशाइन, यानी लोकल जो भोजन होगा वहाँ का, उससे हम क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे और वहाँ के फेमस लैंडमार्क को जो है विजिट करेंगे, ये कहा जा रहा है। तो विजिट करना चाहिए, शुड देखिए इस सेंस में प्रयोग नहीं हो पाएगा। यहाँ शुड का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ सजेशन देते हैं तो इस सेंस में प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी विल लगाइए, यहाँ पे बी विल या सेल लगा सकते हैं, बी सेल। वैसे बिल यहाँ पे हम जो है इसको डिटर्मिनेशन दिखाना चाहते हैं, हम वहाँ घूमेंगे, आवश्यक चीज़ दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ विल लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका गलत प्रयोग हुआ है। वैसे देखिए ये अब यहाँ पे अब सेंस के आधार पे जा रहा है, वैसे तो एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ सेंस के आधार पे हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा मॉडल वर्ब लगा है इसका किस जगह प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, विल का प्रयोग करेंगे, वो बेहतर होगा। अगला देखते हैं हम, ही वॉज एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। he was an irresponsible person to the matter of taking up responsibilities। यहाँ प्रीपोजिशन गलत हुई है, गलत प्रयोग हुआ है। देखिए इस इन इररिस्पॉन्सिबल इन समथिंग होता है, किसी चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होना, तो इन का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ टू ना प्रयोग करके इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये हमारे कुछ वर्ड जो हैं वो एक निश्चित प्रीपोजिशन लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रीपोजिशन से संबंधित ये गलती है। देखिए यहाँ प्रीपोजिशन ही दिखाया गया है, एट प्रयोग करें या इन प्रयोग करें या बाई या अलॉन्ग, बाकी चीज़ें तो वही हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जो है, रिस्पॉन्सिबल इन समथिंग होता है, यानी कि किसी चीज़ में इररिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबल, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ये। अगला हम देखते हैं, रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग, यानी कि रेयर जो दुर्लभ प्रजातियां हैं फ्रॉग की। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट जो हमारा फ्रॉग की नहीं बात हो रही है, रेयर स्पीसीज की बात हो रही है, प्लूरल है, ठीक है। क्या कह रहा है, रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग वर वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड। तो क्विकर का प्रयोग नहीं होगा, वेरी क्विकली प्रयोग होगा, क्योंकि हम तुलना नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हम तुलना नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्विकली करेंगे। क्विकली की स्पेलिंग भी देख लेंगे कौन सही है, ये एकदम सही है। अब पहली बात ऑफ लगना चाहिए, ये वाला सही, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। ऑफ फ्रॉग्स बर वेरी क्विकली, यानी यहाँ हमें एडवर्ब जो दिया गया था उसकी यहाँ पे गलती थी। वेरी क्विकली आइडेंटिफाइड, यानी कि बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई किए गए थे बाय द स्टेला, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, अगले सेंटेंस में कहा जा रहा है, मिस्टर माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड, यानी मेरी सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज
एज यहाँ पे देखिए क्या हो गया, कंजंक्शन की तरह प्रयोग हुआ है, एज हर वाज 23। अब अगला देखिए ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस चाहिए हमें, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, सी वाज 23, क्योंकि अब अगले क्लास के लिए हम सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पर कोई सब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रयोग हो रहा है ये कंजंक्शन की तरह प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे आप कहेंगे ये कंजंक्शन की तरह प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अगला एक क्लास आया पूरा। अगर यहाँ पे एक नाउन प्रयोग हुआ होता तो ये प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग हो जाता, तब आप यहाँ पे क्या लगाते, ऑब्जेक्टिव केस लगाते, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है। अगला देख लेते हैं हम। अगला है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या, अब देखिए एक नया फॉर्मेट में आजकल क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो इससे भी आप अवगत रहेंगे कि यहाँ पे क्या किया गया है, कि क्या कहा जा रहा है, कई पार्ट्स को जो है सबको देखिए अंडरलाइन कई जगह किया गया, इज को छोड़ करके यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन पहले किया गया, फिर दूसरा केवल ओपन पे किया गया, तीसरा है फ्रॉम यहाँ से एम तक किया गया, फिर ये 4 पार्ट में इसको अंडरलाइन किया गया। अब इस अंडरलाइन पार्ट में किस में गलती है ये हमें पहचानना है और उसे ही ऑप्शन को चुनना है। जैसे देखिए यहाँ पे द सुपर मार्केट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगा है, बिल्कुल ठीक है। इज ओपन यानी ये ओपन है, फ्रॉम 10 AM स्टिल लगा हुआ है। ये कुछ जो ये कंजंक्शन है ये जोड़े में आते हैं, जैसे फ्रॉम के साथ में टू लगता है, फ्रॉम दिस टू दिस, तो यहाँ टू होना चाहिए, स्टिल नहीं होना चाहिए, तो स्टिल वाला गलत है, यहाँ हम कहेंगे टू, स्टिल की जगह टू होना चाहिए, फ्रॉम 10 AM टू 10 PM। अगला हम देखेंगे, अगला है मायरा हैज़ द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए देखिए एबिलिटी नहीं, यहाँ हम कहेंगे क्या, यहाँ अब वर्ड की प्रॉब्लम देखिए क्या होगा, यहाँ होगा एप्टीट्यूड, क्या होगा, एप्टीट्यूड यहाँ पे होगा, ये वर्ड प्रयोग होगा, एबिलिटी नहीं प्रयोग होगा यहाँ पे। अगला वर्ड है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी एक नए फॉर्मेट में दिया गया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला। देखिए क्या है कि यहाँ पे हमें दिया गया है ब्रैकेट में करके एक वर्ड को, और इसको रिप्लेस करना है जो दिए गए ऑप्शन है, यदि इनमें से कोई बेहतर ऑप्शन है तो हम उन्हें उससे रिप्लेस कर देंगे। वैसे रिप्लेस करना ही है, चूँकि यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हमारे 4 ऑप्शन में से हमें से रिप्लेस करना है, ये तो निश्चित है। दे कुड ऑलवेज स्टे इन आर गो फॉर ए वॉक। अब देखिए यहाँ पे देखिए कंजंक्शन, जब आप देखें कुछ कंजंक्शन जोड़े में आते हैं, देखिए यहाँ कंजंक्शन प्रयोग हो रहा है, जोड़े वाला कंजंक्शन, आर जो होता है वो आइदर के साथ आता है, आइदर आर, और आइदर के बाद जब आइदर प्रयोग होगा तो उसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा वही और के बाद भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ वर्ब है स्टे, तो यहाँ और के बाद गो भी है, देखिए तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप लगाएंगे आइदर, आइदर आर होता है तो ये हो जाएगा आइदर। यहाँ दे कुड आइदर स्टे इन, यानी कि वो या तो रह सकते हैं या मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, जा सकते थे, पास्ट में है ये। तो हमने इस तरीके से देखा, हालांकि हम बहुत डिटेल में चर्चा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हालांकि इन सब के हम डिटेल में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, इन सब की एक एक चीज़ की वहाँ पे हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, और वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे आप, वहीं से सब आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि देखिए आपने यहाँ पे बहुत आसान आसान क्वेश्चन, वही सारी चीज़ें हैं। देखिए जैसे कि हमने देखा यहाँ क्विकली वाला देखा, वो देखा हमने, आइदर आर की हमने कितनी बात की है वहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये प्रीपोजिशन से संबंधित प्रॉब्लम था। यहाँ पे देखिए इस वाले की हमने बहुत बात की है कि ये क्या है, एज के बाद कब सब्जेक्टिव केस लगेगा, कब ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ये एडवर्ब से संबंधित प्रॉब्लम है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये तो प्रीपोजिशन से संबंधित प्रॉब्लम थी। और हमने देखा यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था कि भाई एडजेक्टिव के कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं वहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कब प्रयोग होता है, कब कंपैरेटिव लगाना है, कब सुपरलेटिव लगता है। तो ये चीज़ हमने बात की थी, और ये भी चीज़ हमने इसकी भी बात की थी। तो हम वहाँ पे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, उनको देखने के बाद आप आसानी से आप कर पाएंगे। क्योंकि इनमें ये देखिए इसमें सभी चीज़ों से संबंधित प्रॉब्लम है, यानी कि आपको ये नहीं पता है कि इसमें कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में गलती है, तो जब तक आप सेंटेंस में वर्ड को देखते ही उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं डिसाइड कर पाएंगे, तब तक आप जो है यहाँ पे एरर पहचानना मुश्किल हो जाता है।
तो सबसे पहले जैसे हम कह रहे हैं कि पहले फाइनाइट वर्ब ही आप पकड़िए, पहले फाइनाइट वर्ब आपको पता चलना चाहिए सेंटेंस में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए जैसे कई जगह क्या हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा कॉमन हो जा रहा है। और सब्जेक्ट कॉमन कब होता है, जब हमारा, अगर हम जो क्लास लाने वाले हैं, अगली क्लास जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ती है, यानी आप कह लीजिए प्रिंसिपल क्लास होती है। जब वो प्रिंसिपल क्लास होती है, दो क्लास ले आ रहे हैं हम और दोनों प्रिंसिपल क्लास हैं, तो ऐसी चीज़ों में हम उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो जुड़ता है उसमें जो चीज़ें कॉमन हो सकती हैं वो चीज़ें कॉमन ले ली जाती हैं। तो ये चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना होगा। जब आप ये जानते रहेंगे तभी से ये सब पता कर पाएंगे। तो हम ये धीरे धीरे सीखते रहेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। हमने आज देखे हैं 10 तारीख को जो सभी शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन थे उनको देखा है हमने आज। तो आज यहीं तक रखते हैं।